सवाल लिखिएगा। अ कॉन्वेक्स मिरर, इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। मिरर बोला है या लेंस बोला है? ऑफ फोकल लेंथ एफ इज फॉर्म्ड एन इमेज सर रिपीट करिए। ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ is form an image which is 1 by n times of the object, 1 by n times of the object, full stop. Then finds the then finds the distance of the object from the mirror. Then find the distance of the object from the mirror. देखिए, सवाल पूछने का ना तरीका सिर्फ अलग है। सवाल बहुत इजी है। आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता है? मैग्निफिकेशन कैसे कैसे निकालते हैं? पहले ये बताइए सर रेहान, एच आई मैग्निफिकेशन अपॉन जानते हैं आप? एच। जी माइनस वी बाई यू फॉर स्फेरिकल मिरर। एग्जैक्टली। तो होता है माइनस वी अपॉन यू। एक तो ये होता है तरीका, और एक तरीका होता है एम इज इक्वल्स टू इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज, इसके बारे में होता है। ठीक है ना? उसने बोला है कि जो इमेज है 1 by n टाइम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं मैग्निफिकेशन की बात करूँ ना, पहली चीज तो कॉनकेव मिरर है। ये जो इमेज बनाता है वो कैसी बनाता है? ये वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट। ठीक है? तो नोट पॉइंट ये है आपके लिए कि मैग्निफिकेशन या तो पॉजिटिव होगा या मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव होगा। ये दो बातें हैं। जी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव किस केस में होता है? कॉन्वेक्स की केस में। ये मिरर के लिए है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। और नेगेटिव होता है कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक है? जी सर। तो ये चीज एक ध्यान रखिएगा आप, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात। अब मैंने यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर बोल दिया, इसका मतलब वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बनेगी। मैग्निफिकेशन आपका +1/n टाइम्स होगा। यानी कि आपके पास ये रेशियो इतना दे रखा है, तो आप m इज इक्वल टू लिख सकते हैं -v/u, और यही बराबर होगा 1/n के। तो आपका जो माइनस का v/u है वो 1/n आ गया। तो आपकी जो v आएगी वो कितनी आएगी? -u/n आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं? जी सर। देखो, इसको मैं सिर्फ इधर लेके आऊँ यहाँ पर, और ये नेगेटिव इधर ले आया, तो v की वैल्यू कितनी आ गई? -u/n। पूछा क्या है उसने? फोकल लेंथ कितनी होगी। मिरर के केस में फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फार्मूला 1/f
1/f इज इक्वल टू 1/v 1/v प्लस minus 1/u. 1/u। तो आप v की जगह क्या रख सकते हो? v की जगह आप रख सकते हैं 1/, माइनस का u/n, और ये प्लस का 1/u। ठीक है, जो कि 1/f के बराबर हो जाएगा। अब इस n को ऊपर ले जाओ, तो 1/f जो है वो बराबर आ जाएगा माइनस का n/u प्लस 1/u। 1/u कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचेगा आपका -n+1, जिसको आप लिख सकते हैं 1/u इज इक्वल टू 1 - n, और ये है 1/f के बराबर। लेकिन 1/f नहीं पूछा आपसे, आपसे पूछा है फोकल लेंथ कितनी होगी, तो वो हो जाएगा u/1 - n। आई बात समझ में? Yes. ठीक है, नहीं उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा है क्या? सर उससे यू पूछे। Object उसने distance है यू u. पूछा है, हाँ यू पूछा है, तो यू के लिए आप लिखना u इज इक्वल टू हो जाएगा 1 - n × f। ठीक है, जी सर। समझ में आ गया सवाल? जी सर। जी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। एक ना फार्मूला लिख लीजिएगा आप, जो आपके काम में आएगा। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आगे मैं ड्राइव कराऊंगा इसको। मैग्निफिकेशन बराबर है f/f - u के। ये लिख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं इसको चाहूँ तो जी सर। प्रूफ करके -v/u लिख सकता हूँ, लेकिन ये वही बात है, आप इसको लिख लीजिएगा डायरेक्ट। है ना, क्वेश्चन लिखिएगा। एन ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर टॉल। एन ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर टॉल एंड इट इज प्लेस्ड 1 मीटर जी बताइए, अवे। वापस बताइए सर, सॉरी. एन ऑब्जेक्ट, मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर टॉल, यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है कितनी है, 5 सेंटीमीटर टॉल, इज प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट फ्रॉम द कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। यानी कि आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर टॉल इज प्लेस्ड 1 मीटर फ्रॉम द कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, तो -1 मीटर आप लिखोगे उसको। ठीक है, सर वो 5 सेंटीमीटर है ना? वो 5 सेंटीमीटर है, ये -1 मीटर है। जी. कॉनकेव मिरर लिख लिया। यस. विच हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 20 सेंटीमीटर। अब अगर आपको साइन कन्वेंशन याद हो, तो कॉनकेव के लिए हम जो रेडियस लेते हैं वो -20 लेंगे। ठीक है, जी. फुल स्टॉप लगाकर लिखिएगा द साइज ऑफ द इमेज इज। आपको बताना है आई कितना होगा।
देखो एक तो तरीका आपके पास ये है, मैं उसको सिंपल तरीके से कराऊंगा टेंथ वाले से। आपको आर दे रखा है, एफ बराबर किसके होता है, R/2, यानी कि -20/2, यानी कि -10 सेंटीमीटर। अब आपके पास एफ आ गया, आपके पास यू है, आप वी निकाल लो मिरर फार्मूले लगाकर। मिरर फार्मूला क्या होता है, सबको पता होता है, अप्लाई करना भी आना चाहिए। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एफ और यू की वैल्यू डाल दो। एफ कितना है, 1/-10, यानी -1/10 हो जाएगा ये हो जाएगा 1/v प्लस यू की जगह मैं लिखूंगा, ये मीटर में दे रखा है तो इसको लिख लेना -100 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ गलती कर देते हैं बच्चे, ये हो जाएगा माइनस का 1/100। तो दिस इज 1/v प्लस माइनस माइनस का 1/100, और ये माइनस का 1/10। 1/v किसके बराबर हो जाएगा, इसको इधर ले जाइए, 1/100 माइनस 1/10। ठीक है, इधर करा देता हूँ सो एलसीएम लेंगे, 100, 100 वन ज़ा 1, माइनस 10 100 ज़ा 10, ये 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/v। तो ये बनेगा माइनस का 9/100 इज इक्वल्स टू 1/v। तो इमेज डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपकी, -100/9, और ये सेंटीमीटर में लिखिएगा। सवाल में ये नहीं पूछा है आपसे, सवाल में आपसे पूछा गया है आई। अब देखो, यहाँ पे यूज करना आप ऊपर वाले फार्मूले का, या फिर वो भी यूज ना करो तो आपको पता है कि m बराबर एक तो होता है -v/u के, और एक होता है I/o के। तो आपको देखो -v पता है, माइनस को माइनस, v की वैल्यू है -100/9, और u कितना है, वो है -100। I नहीं पता, o कितना है, 5 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, देखो माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस का 100/900 इज इक्वल्स टू I/5। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 को ऊपर ले जाइए, जो I की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 5/9। ठीक है, तो आपका जो I है हो जाएगा -5/9 सेंटीमीटर। सवाल समझ में आया, या सिर्फ मैं ही कर जा रहा हूँ सॉल्व। जी समझ आ रहा है। एक बार सॉल्यूशन देख लो इसका, सिंपल ही है, सवाल में कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके कराया है मैंने, पहले ये, उसके बाद ये, फिर ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, मंत्र को समझ में आया ना, ये 10th में किए हमने सवाल ऐसे। जी सर। बताएं आगे बढ़ूं। जी। ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा,
इसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मंतशा बताएंगी क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या भूल गई ये भी? सर इसमें जो क्रिटिकल एंगल होता है वो बड़ा होता है ना किसी से, यही होता है ना? क्या बात है, सीधे एकदम मुद्दे पे आ गए। डिफाइन कैसे करेंगे? आ, जब एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जब वो एक क्रिटिकल एंगल से। देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होगा ना, वो हमेशा डेंसर से रेयर में जाने पर होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा एक बात आप। कुछ याद है मंतशा, नहीं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में? मंतशा है यहाँ पर? जी जी बताइए। जी सर। तो हम क्या कह रही हैं? नहीं ध्यान। अच्छा ध्यान नहीं है। ध्यान तो होगा, बता नहीं पा रही वो अलग बात है। देखिए, आपके पास ना एक फेज लाइन है, ऐसे करके आप अलग अलग मान लो, है लाइन एक ही, मैं उसके केसेस बताऊंगा अलग अलग आपको। और ये लाइन डिफरेंशिएट करती है, ऊपर आपका रेयर मीडियम है और नीचे आपका डेंसर मीडियम है। ठीक है, यहाँ पर एक नॉर्मल डाल दो। अब यही अलग अलग केसेस के लिए यहाँ नॉर्मल डाल लेते हैं। ठीक है, आप लाइट पार कराओ डेंसर से। लाइट आई, दिस इज एंगल आई। अब लाइट को जाना चाहिए था सीधे, लेकिन जब आप रिफ्रैक्शन कराते हो तो लाइट डेंसर से रेयर जाने में अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड कर जाती है। ये आपका आर है। ठीक है, अब अगर आप एंगल आई को और बढ़ाओगे, मान लो आपने यहां से थोड़ा सा ऐसे डाल दिया लाइट को, ऐसे करके, ये आपका एंगल आई है। तो ये इस बार सीधे जाने की जगह थोड़ी और बेंड कर जाएगी, तो आपका ये एंगल आर हो जाएगा। लेकिन ऐसे करते करते एक टाइम आएगा कि जब आप लाइट को इसके ऊपर फॉल करें और लाइट इसके पैरेलल निकल जाए, ऐसे करके एरो दिखाना, इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड, इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड, इंसिडेंट 50, रिफ्रैक्टेड। तो यहाँ पर जो एंगल इस बार बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। जब ये एंगल 90 डिग्री हो जाए तो यहाँ जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, यानी आईसी। ठीक है, अब इससे जरा सा भी आप एंगल बढ़ाओगे तो क्या होगा? आपने लाइट को ऐसे डाला और लाइट, पूरी की पूरी लाइट अंदर ही वापस आ जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आई सी डैश, यानी कि जो आपका आई सी डैश होगा वो ग्रेटर देन होगा हमेशा आई सी से, क्रिटिकल एंगल से। तो एक तो फिनोमिना आपके पास ये है, इसको हमें पढ़ना होता है, क्रिटिकल एंगल का, क्रिटिकल एंगल। और इस फिनोमिना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे क्या होता है, जिस एंगल से लाइट आती है उसी एंगल से अंदर की तरफ नॉर्मल के अलोंग बैंड कर जाती है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन फिनोमिना होने लगता है।
ठीक है, और ये होता तभी है जब आप लाइट डेंसर से रेयर में डाल रहे हो। आ रही है बात समझ? यस सर। दोनों लोगों की आ रही है? जी सर। अब देखिए, मैं यहाँ पर आपको क्रिटिकल एंगल का टॉपिक बता देता हूँ कि ये क्या होता है। क्रिटिकल एंगल, ऐसे करके आपके पास सरफेस है। कोई कुछ पूछना चाहता है? हाथ उठाया है किसी ने? सर आप ना तो। तब मेरा ही उठा हुआ है, ऐसे करके मेरा हुआ। लोअर एंड, सॉरी। मैंने हाथ कब उठाया था? ये नॉर्मल है। क्रिटिकल एंगल को आप दिखाते हैं आईसी से। इसकी पूरी कैलकुलेशन होती है। देखो, ये मीडियम है, एक ऊपर मीडियम है। लाइट आपने डाली, यानी एंगल आई, और ये स्ट्रेट निकल गई। एंगल आई ये सीधे निकल गई, तो एंगल आर जो है आपका, वो 90 डिग्री हो जाएगा। डेफिनेशन में इसकी भेज दूंगा आपको, या लिखा दूं? एक काम करो, आपके पास अगर नोट्स कंप्लीट है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हेडिंग डालो। जी। डाली? डाली? जी सर। जी। इसके बारे में लिखिएगा। when the light ray when the light ray is goes from when the light ray is goes from denser to rare medium is goes from denser to rare medium, it bend away, it bend away from the normal, it bend away from the normal, and as the angle of incidence, and as the angle of incidence in the denser medium, angle of incidence in the denser medium is continuously increases, is continuously increases। देखो मेरी तरफ देखो थोड़ा सा। ये आप एक मीडियम मान लो ऐसे करके, जो ये डिफरेंशिएट कर रहा है। नीचे से मैं लाइट डालूंगा, जब मैं लाइट डालूंगा यहाँ, तो लाइट यहाँ से निकल जाएगी। मैं लाइट को थोड़ा सा एंगल को और बढ़ाऊंगा, मतलब ऐसे करके ले जाऊँ। लाइट डालूंगा, थोड़ी सी और बेंड करेगी, एक एंगल आएगा जिसपे लाइट बिल्कुल इस सरफेस के पैरेलल निकलेगी। आप पानी में करके देख सकते हैं, अगर आपके पास लेजर लाइट है इस चीज को। आप लेजर लाइट डालिएगा, पहले तो बाहर निकलती रहेगी, फिर एक टाइम पे जाकर ना लाइट आपकी बिल्कुल पैरेलल चली जाएगी। तो जिस एंगल पे वो पैरेलल जा रही है, उसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। उससे थोड़ा सा बढ़ाओगे तो लाइट सीधे नीचे की तरफ आ जाएगी। उसको आप बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपने क्या लिखा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम इज, आ रहा हूं मैं, अभी 5 मिनट में आ रहा हूँ, चलो। क्या लिखा आपने? लास्ट लाइन बताइएगा। कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस। कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस, कॉमा लगाकर लिखिएगा। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, the angle of refraction in the rare medium, the angle of refraction in the rare medium
is also increases, is also increases, and at a certain angle, and at a certain angle, the angle of refraction become 90 degree, and at a certain angle, the angle of refraction become 90 degree, and at a certain angle, the angle of refraction become 90 degree। तो ये क्रिटिकल एंगल का है ना? जी नहीं, ये मतलब पूरा फिनोमेना है, इसमें दोनों लिखा दिया मैंने। अभी अच्छा। इसके बाद ये क्रिटिकल है, इसके बाद टोटल भी लिखा हुआ एक लाइन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री लिखा। यस। देन दिस एंगल, ये लिखिएगा, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड, then the angle of incidence is called, then the angle of incidence is called critical angle। लिख लिया? यस। ठीक है, फुल स्टॉप लगाकर नेक्स्ट लाइन लिखिएगा। when angle of incidence increase the, या exceed from, when angle of incidence is exceed from, when angle of incidence is exceed from critical angle, when angle of incidence is exceed from critical angle, अगर हम क्रिटिकल एंगल से जैसे ही उस एंगल को और बढ़ाएंगे, exceed from critical angle, then the light ray comes back, then the light ray comes back into the same medium, comes back into the same medium after the reflection from the interface, after the reflection from the interface, after the reflection from the interface। लिखा? क्रिटिकल एंगल के बाद से रिपीट कर दिए। देखिए दोबारा बोल देता हूँ। when the angle of incidence exceed from critical angle, then light ray comes back to the same medium after reflection from the interface, ray comes back into the same medium after reflection from the interface। दोबारा बोलो। नोट कर। when the angle of incidence exceeds from the critical angle and the light ray comes back to the same medium after the reflection from the interface, फुल स्टॉप लगाकर लिखिएगा, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखिए यहाँ होगा क्या, आपका ये मीडियम है, इसको मैं मान लेता हूँ μ1, इसको मान लेता हूँ μ2। ठीक है, स्नेल्स लॉ अगर आप लगाओगे तो ये आई है, ये आर है, इसको आप लिखोगे साइन आई
अपॉन साइन आर, जो के बराबर होगा म्यू टू अपॉन म्यू वन के। अब देखिए, यहाँ दो चीजें समझिएगा, इसको आप इधर ले जाओ, उसको इधर ले जाओ, ये तो हो जाएगा म्यू वन। ये क्या हो जाएगा, साइन पाई, आई की जगह क्या लिखूंगा, आई सी इज इक्वल टू, ये क्या है, म्यू टू। ये क्या हो जाएगा, साइन आर, आर की वैल्यू है 90, तो साइन 90 होता है 1। ये हो जाएगा म्यू टू, इसको नीचे ले आओ, ये म्यू वन हो जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू 1, यहाँ से आ जाएगा आपका साइन आई सी। अब ये म्यू टू अपॉन म्यू वन है क्या, इसी को तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो आपका जो साइन आई सी है वो किसके बराबर आ जाएगा, या तो कह लो म्यू टू अपॉन म्यू वन के, या फिर आप कह लो म्यू वन विद रिस्पेक्ट टू टू, या फिर सिर्फ क्रिटिकल एंगल आपको पूछे कितना होता है, तो वो होता है साइन इनवर्स ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम। ठीक है, जी। इस वाली बात में कोई डाउट है। लो तो सर। म्यू टू अपॉन म्यू वन को टू म्यू वन, वन म्यू टू लिखेंगे। ये लिखेंगे, ये कह रही हैं आप, ये लिखेंगे। ठीक है। नहीं, हम वन से टू में जा रहे हैं ना, तो वन को यहाँ रखते हैं, टू को यहाँ रखते हैं, ऐसे ही तो होता है, ये उल्टा करते हैं, या जिसमें जाते हैं उसको पहले रखते हैं ना, टू में जा रहे हैं वन से, ऐसे तो रखते हैं। वो आप तो एक बार चेक कर फर्स्ट लीजिएगा। मीडियम को पहले लिखते हैं। फर्स्ट मीडियम को पहले रखते हैं, ठीक है, फर्स्ट मीडियम को पहले, सेकंड मीडियम को बाद में। वन से टू में जा रहे हैं, तो वन से टू में ही गए, लाइट यहाँ से जा रही है इसमें। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को। जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मीटिंग एंड होने वाली है।